नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में बीजेपी की कोर कमेटी और चुनाव समिति की प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में सभी 70 प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि पार्टी सभी प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रही है। कोर कमेटी की बैठक और चुनाव समिति की बैठक में यहां के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाएगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। आज हमारा कोर कमेटी मीटिंग और चुनाव संचालना समिति, चुनावना समिति का मीटिंग, इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एंड कोर कमेटी मीटिंग आज है। हम पूरा दौरा लेंगे कोर कमेटी में और चुनाव समिति में। बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे प्रमुख लोग हैं जो उत्तराखंड के पूरा इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है। ऐसे लोगों से हम डिटेल चर्चा करेंगे और इलेक्शन कमेटी में हम हर एक विधानसभा का शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे। और कल परसों हम दिल्ली में हमारे सेंट्रल लीडरशिप से भी बातचीत करके शीघ्र ही हमारा फर्स्ट लिस्ट रिलीज करेंगे। हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। हमने ये क्रम हमारा मंडलों से शुरू हुआ था। मंडलों में रायशुमारी हुई थी, मंडलों के बाद जिले में रायशुमारी हुई है, जिले के बाद आज प्रदेश स्तरीय जो हमारी समिति है उस पर चर्चा होगी और जो भी नाम आएंगे, क्योंकि काफ़ी नाम आए हुए हैं, एक एक सीट पर बहुत ज़्यादा दावेदार है हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा नेतृत्व हमारे पास है। ये जरूर है कि हमारे पास लंबी कतार है। अंततः जो नाम आए सभी पर चर्चा होगी और वो नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे जाएंगे, वहीं से अंतिम निर्णय होगा। वहीं प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मंथन कर रही हैं, सभी उम्मीदवार अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि वो खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि खटीमा उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, इसलिए वो खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीएम धामी ने यह भी कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा और पार्टी जहां से भी उन्हें चुनाव मैदान में उतारना चाहेगी वो तैयार है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं, चूंकि मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि और वहाँ की जनता ने मुझे लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी पार्टी का आदेश अंतिम है। वहीं चमोली में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही धन सिंह रावत सहित 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। कांग्रेस संगठन ने जिला निर्वाचन अधिकारी से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बिना अनुमति के बैठक करवाने का मामला था, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पर वो अपने स्तर पर भी जाँच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग थी और जो आपदा प्रबंधन का हमने एसओपी जारी की है या चुनाव आयोग ने एसओपी जारी की है, उस एसओपी में स्पष्ट है कि अगर किसी भी कार्यालय में अगर 50% लोग बैठ सकते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। सकते हैं कि किसने उल्लंघन किया होगा ये आप सब जान सकते हैं और हम उल्लंघन करने, हम तो नियमों को बनाने वाले और नियमों में चलने वाले लोग हैं। अब ये तय करना पड़ेगा कि आखिरी किसने उसमें शिकायत की और शिकायत का संज्ञान किसने लिया। हम भी अपनी तरफ से नोटिस का जवाब देंगे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर देहरादून में भी बीजेपी की तरफ से मीटिंग का दौर जारी है। अब देहरादून में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के कई विधायक और 2022 चुनाव लड़ने वाले दावेदार भी शामिल हुए। बता दें कि टिहरी से बीजेपी के सिटिंग विधायक धन सिंह नेगी, पौड़ी से मुकेश कोहली, लैंसडाउन से दिलीप सिंह रावत सहित कई विधायक मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ बैठक करने वाले अधिकतर विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जाने की संभावना है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 15 जनवरी से 11 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा, जिसके बाद अब महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए ही एकल पीठ बैठेगी। वहीं अब 14 फरवरी को नियमित रूप से नैनीताल हाईकोर्ट खुलेगा।
इस बारे में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सूचना जारी की है। उधर उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। कांग्रेस ने कार्यालय का शुभारंभ कर जनसंपर्क अभियान में तेजी लाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल साजवान ने विधिवत कार्यालय का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता के नियमों के तहत चुनाव प्रचार जनसंपर्क अभियान में जुट जाने का आह्वान किया। इसके अलावा भटवाड़ी और डूंडा में भी पार्टी ब्लॉक अध्यक्षों ने चुनाव कार्यालय खोलकर कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथों पर जनसंपर्क में तेजी लाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नत्थीलाल शाह, शहर अध्यक्ष दिनेश गौड़, पूर्व प्रमुख कनकपाल परमार, कार्यालय प्रभारी जगन्नाथ प्रसाद भट्ट, मनीष राणा मौजूद रहे। उधर चुनाव को लेकर कांग्रेस समेत सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और उसी के साथ चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब टिकट बंटवारे को लेकर भी माथापच्ची शुरू हो गई है। और इतना ही नहीं, नेताओं का दल बदलना भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरिता आर्य बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बता दें कि सरिता आर्य नैनीताल से कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं। उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं और महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही है। ऐसे में उत्तराखंड में भी कम से कम 20% महिलाओं को टिकट दिया जाना चाहिए। देखिए, हमारी महिलाओं को मैं बार बार राष्ट्रीय महासचिव हमारी प्रियंका गांधी जी ने एक बयान दिया है कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। उसी के आधार पर मैं चाहती हूं कि हमारी महिलाओं को 40% नहीं तो यहाँ 20% तो टिकट दिए जाएं। मेरी मांगे हैं और मेरी महिलाएं मेरे से यही पूछ रही हैं कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप हमें कहाँ से दिलाएंगे टिकट, क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर लगा रही हैं। और मैं महिलाओं की अध्यक्ष हूँ तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि महिलाओं को यहाँ पर से ज़्यादा टिकट दिलाऊं। सोचना है, मैं तो एक बातें रख रही हूँ आपके माध्यम से, और नहीं तो मैं अभी आप ही के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर टिकट देगी तभी जाऊँगी, नहीं तो नहीं। वहीं चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा विधानसभा से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर को टिकट देकर मैदान में उतारा है, जिसको देखते हुए कलेर के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली है। जानकारी के लिए बता दें कि खटीमा सहित उत्तराखंड में आप पार्टी की नींव रखने वाले एस कलेर पहले से ही खटीमा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और पार्टी का लगातार विस्तार करते हुए पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। टिकट फाइनल होने के बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, महिला सशक्तिकरण आदि मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, आपको मीडिया को लग रहा होगा मेरे को लेट, मेरे को तो 5 महीने पहले भेज दिया गया था। सीएम साहब के सामने लड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए कह दिया गया था। तभी उसके बाद मेरे को 1 महीना बाद मैंने अपने प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष वाला पद छोड़ के खटीमा की तैयारी करने के लिए लग गया था। ये आप लोगों की अटकलें थी लिस्ट में नाम, मेरे को ये मैं देखना चाह रहा था पुष्कर सिंह धामी जी खटीमा से लड़ते या नहीं लड़ते, ये अटकलें लग रही थी। अभी उन्होंने अटकलें अपनी दूर कर दी और मैंने भी अपने आप को क्लियर करवा दिया। वहीं लंबे समय से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण के इंतजार अब पूरा हो गया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की जल्द शुरू होने की उम्मीद जग चुकी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित बेस चिकित्सालय का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान एनएमसी की टीम, फैकल्टी, हॉस्पिटल समेत अन्य व्यवस्थाओं को जायजा लिया गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैसौड़ा ने कहा कि अभी तक के निरीक्षण में एनएमसी की टीम काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन एनएमसी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही मेडिकल कॉलेज के शुरू होने पर कुछ कहा जा सकता है। अभी निरीक्षण चल रहा है, कल भी हुआ था। अभी आज भी सुबह 9 बजे से जो है यह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण हो चुका है और काफ़ी सेटिस्फाइड रहे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज कैंपस को देख के। अभी जो है हॉस्पिटल का राउंड चल रहा है। अभी हॉस्पिटल का राउंड ये होगा, उसके बाद जितने फैकल्टी हैं फैकल्टी का वेरिफिकेशन होगा। वो अभी सारे फैकल्टी जो है मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे फैकल्टी का वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.